Hello students, now let's discuss this question. A ray of light is incident on the concave mirror. It is parallel to the principal axis and its height from the principal axis is equal to the focal length of the mirror. Focal length of the mirror की कितनी height से ले जा रही है? The ratio of distance of point B to distance of the focus from the center of curvature is. पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं अच्छे से और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे. समझिएगा बच्चे, यहाँ पे हमने ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया. क्लियर है ना? ये कह रहे हैं कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट बी से पास हो रही है. तो आपसे पूछा है ये जो डिस्टेंस है सी बी टू द डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस का सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस कितना होता है, ये हमें सबको मालूम है. ये रेशियो आपसे पूछा है. अब आप कहोगे सर पैरेलल रे आ रही है तो वो तो फोकस से ही पास होगी, तो सी बी की वैल्यू भी एफ होगी, तो ये आंसर 1 आना चाहिए. ये गलत है. ये कब लगा सकते थे? जब पैरेक्सियल रेज होती. यहाँ पे हम देखेंगे रेज आर नॉट पैरेक्सियल, मतलब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास नहीं है. जब बहुत पास आती थी तो हमने फॉर्मूला डिराइव करते वक्त ये देखा था कि हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लिए थे. यहाँ पे वो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे हमें तरीके से काम करना पड़ेगा. तो हम वापस से लॉ ऑफ जो बिल्कुल क्या कहते हैं अपने फंडामेंटल रिफ्लेक्शंस के लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इस लॉ का यूज करके हम आगे बढ़ते हैं. तो फंडामेंटली मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर पे लाइन ड्रॉ करी. ऑब्वियस सी बात है ये एंगल 90 डिग्री ही बनाएगी. और यहाँ से बच्चे मैंने एक ये पॉइंट और ड्रॉ कर दिया, इसको लेट से मैंने मार्क कर दिया डी. इस ट्राइंगल को अगर मैं अलग से बना दूं, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, ये डिस्टेंस एफ होगी, दे रखी है क्वेश्चन में. और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं कोई भी लाइन खींचता हूँ तो एक तरीके से वो रेडियस ऑफ द मिरर ही होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी होगी? 2f. क्लियर है? फोकल लेंथ अगर f दे रखी तो सेंटर ऑफ, अगर मैं ये एंगल थीटा निकालना चाहूँ तो साइन ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट कम्स आउट टू बी f अपॉन 2f, दैट कम्स आउट टू बी हाफ. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई. दैट मीन्स ये एंगल 30 डिग्री है, दैट मीन्स ये एंगल भी कितना है? 30 डिग्री. ये वही एंगल. अब सिंपल सी ज्योमेट्री लगाते हैं तो ये एंगल भी कितना हो गया बच्चे? 30 डिग्री. और एंगल ऑफ इंसिडेंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए. ये एंगल भी कितना हो गया? 30 डिग्री. ये टोटल एंगल अगर 60 डिग्री हो गया तो ऑल्टरनेट एंगल के लॉजिक से, मैं पेन का कलर बदल दे रहा हूँ, मिक्स ना हो, ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री. अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री. इतना क्लियर है? अब अगर मैं इस ट्राइंगल बी सी ए जिसमें ये एंगल अपन को 120 डिग्री दे रखा है, ये साइड 2f दे रखी है, ये साइड सी भी हमें निकालनी है और हमें ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है और ये एंगल भी हमें 30 डिग्री दे रखा है. तो क्या मैं साइन रूल लगा सकता हूँ? तो यहाँ पे साइन रूल लगा देता हूँ. साइन रूल क्या कहेगा? साइन ऑफ एंगल, जैसे इस एंगल के लिए लगाऊंगा साइन ऑफ 120 डिग्री अपॉन सामने वाली साइड कितनी है? 2f. ये हमें अगर ये निकालना है इज इक्वल टू ये वाला एंगल साइन ऑफ 30 अपॉन सामने वाली साइड सी बी. ये यहाँ पे ये लगा है. सॉल्व कर लेंगे, सी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/√3f. हमें क्या चाहिए थे? सी बी अपॉन एफ का रेशियो, तो वो सॉल्व करके कितना आ जाएगा फाइनली? 2/√3. आंसर ए. क्लियर है बच्चों? थैंक यू.